देसी और विदेशी बहू की नवरात्रि। ओहो, ए बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे शिल्पा, कहाँ है तू? दुर्गा माँ की पूजा करनी है, जल्दी से आ जा। शिल्पा अपने कमरे में शीशे के आगे सेल्फी ले रही होती है। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। 2-4 सेल्फी ले लेती हूँ ताकि मैं इन्हें इंस्टा और फेसबुक पर अपलोड कर सकूँ। शिल्पा इधर अपनी सेल्फी ले रही होती है, वहीं महेश्वरी की छोटी अंग्रेजन बहू साड़ी पहनकर हाथ में पूजा की थाली लेकर महेश्वरी के पास आती है और कहती है, माँ जी, लगता है शिल्पा दीदी को आने में थोड़ा सा समय लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं ही पूजा की शुरुआत कर देती हूँ। एक वो है जो हमेशा सेल्फी में लगी रहती है और एक तू है जिसे हिंदी भी सही से नहीं आती और हमेशा भक्ति में लगी रहती है। जा, तू ही जाकर दुर्गा माँ की पूजा कर दे। सुबह से मंदिर सूना पड़ा है। अलीना मंदिर में जाती है और पूजा शुरू कर देती है, जिसके बाद वो दुर्गा माँ की आरती गाती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। अरे वाह मेरी देवरानी जी, तुमने तो आरती भी शुरू कर दी। चलो अच्छा है, एक अंग्रेजन को आरती गाते हुए जब लोग देखेंगे तो बहुत आकर्षित होंगे। तुम्हारी वीडियो बनाकर मैं अपनी इंस्टाग्राम पर जरूर डालूंगी। शिल्पा ऐसा कहने के बाद अपना फोन लेती है और अपनी अंग्रेजन बहू की वीडियो बनाने लगती है। पीछे से महेश्वरी उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, बड़ी बहू, तुझे तो जरा भी अकल नहीं है। तेरी छोटी देवरानी वहाँ पूजा कर रही है और तू वीडियो बना रही है। चुपचाप जाकर उसके साथ पूजा कर। अच्छा माँ जी, ठीक है, लेकिन मुझे मार क्यों रही हो? एक तो आप लोगों को मैं फेमस करना चाहती हूँ और आप हो कि क्या ही बताऊँ। चलो छोड़ो, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। शिल्पा ऐसा कहकर अलीना के साथ पूजा करने लगती है। पूजा खत्म होने के बाद वो प्रसाद देते हुए भी महेश्वरी के साथ सेल्फी ले लेती है। ओहो बहू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जा जाकर अपनी छोटी देवरानी के साथ मिलकर घर के काम करवा ले। लेकिन माँ जी, ये तो मेरा शूटिंग करने का टाइम है। मैं पहले कुछ वीडियोस बना लूँ, उसके बाद घर के काम करूँगी। ऐसा कहकर शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है और ढेर सारी वीडियो और फोटो क्लिक कर लेती है। वहीं बेचारी अलीना आराम से रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। दुर्गा माँ, मेरी सास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरी आशा है कि आप जल्दी से हमारे बीच के अनुबंध को सुलझा दो। तभी वहां महेश्वरी आ जाती है और कहती है, हे भगवान, अभी तक तू नाश्ते में ही लगी पड़ी है। माता रानी का भोग क्यों नहीं बनाया? एक काम ढंग से नहीं कर सकती ये विलायती बहू। महेश्वरी बेवजह ही अलीना को डांट कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अलीना सबके लिए नाश्ता बनाती है और फिर रसोई को अच्छे से साफ करके माता रानी का भोग भी बनाती है। माँ जी, इससे पहले मुझे कुछ कहे, मैं जल्दी से जाकर माता रानी को भोग लगा देती हूँ। अलीना फौरन जाती है और दुर्गा माँ को भोग लगा देती है। जिसके बाद वो वहां से रसोई की तरफ आती है और सबका नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती है और सभी को नाश्ते के लिए बुला लेती है। अरे वाह अलीना, तुमने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। चलो चलो, तुम भी आकर हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं नहीं कार्तिक जी, आप नाश्ता कीजिए। दरअसल मैंने नवरात्रि के व्रत रखे हैं और आज मेरा पहला नवरात्र है। पता नहीं विलायती बहू से माता रानी खुश भी होंगी या नहीं। कहीं दुर्गा माँ इस अंग्रेजन के व्रत रखने पर क्रोधित ना हो जाएं। महेश्वरी फिर से ताना दे देती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह पाता। जिसके चलते अलीना वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा कहती है, नवरात्रि केवल अलीना ने नहीं बल्कि मैंने भी रखे, लेकिन किसी ने मेरे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। अरे बड़ी बहू, तुम तो संस्कारी हो ही, इसके बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। महेश्वरी इतना कहती ही है कि तभी शिल्पा नाश्ते पर लगे हुए सभी खाने की सेल्फी लेने लगती है और वो रखे नाश्ते की भी फोटो खींचकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगा देती है। अब मैं खा तो सकती नहीं हूँ, लेकिन इसकी फोटो पोस्ट तो कर सकती हूँ। वैसे देवरानी जी, देखो तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने की सब लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं। सब लोग मुझे कमेंट और लाइक कर रहे हैं। अरे शिल्पा, नाश्ता करने के टाइम तो कम से कम फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकल जाया करो। हाँ, तुम्हें तो जब देखो चीजों का शो ऑफ करना ही आता है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि तुम्हारा किसी पर भी ध्यान नहीं होता। रवि ऐसा कहकर नाश्ते की टेबल पर से उठता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है।
वहीं कार्तिक भी अलीना से अपना लंच बॉक्स लेता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे ओ बेलायती, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तुझे पता है ना मेरी शिल्पा बहू ने व्रत रखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया है। जा उसके लिए गर्मा गर्म कूटू के आटे की पूरी और साबूदाने की खीर बना कर लेकर आओ, और सादा आलू जरूर ले आना। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अलीना तुरंत ही नाश्ते की टेबल पर व्रत वाला खाना भी लगा देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू पेट भरकर अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन अलीना उसमें से कुछ भी नहीं खाती। अरे क्या हुआ अलीना, तुझे कुछ नहीं खाना है क्या? नहीं माँ जी, अगर अभी खा लूंगी तो फिर व्रत किस काम का? ऐसा कहने के बाद अलीना नाश्ते की टेबल पर से झूठे बर्तन उठाती है और रसोई में लाकर धोने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और रोजाना महेश्वरी और शिल्पा दुर्गा माँ के व्रत के चलते खूब सारा खाना खाते रहते, और वहीं बेचारी अलीना अच्छे से व्रत रखने के बाद भी पूरे घर के काम करती। महेश्वरी अलीना को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अंग्रेजन थी। वहीं देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन दुर्गा माँ का आखिरी नवरात्र होता है और दोनों बहू रसोई में कन्याओं को खिलाने के लिए भोग बना रही होती हैं। शिल्पा बहू जरा ध्यान से देखना, इस अंग्रेजन की बच्ची को आता जाता कुछ है नहीं, यहाँ पर लगी पड़ी है, कहीं किसी काम में गलती ना कर दे। चिंता मत करो माँ जी, मेरे होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा यहाँ। महेश्वरी चली जाती है, शिल्पा फोन में लग जाती है और बेचारी अलीना सारा कन्या का भोग अकेले ही बनाती है। जिसके बाद वो मंदिर के पास से कुछ गरीब कन्याओं को अपने साथ अपने घर ले आती है। छी छी छी, तुम इन लड़कियों को क्यों लेकर आई हो? जरा देखो इनके कपड़े कितने फटे पुराने और कितनी गरीब हैं ये बच्चियाँ। दीदी आप ऐसा क्यों कहती हो? ये तो बहुत भाग्यशाली वाली बात है कि हम गरीब बच्चियों को खाना खिलाएं। अच्छा चलो छोड़ो, वैसे भी इंस्टाग्राम पर डाल दूंगी तो बहुत सारे लाइक और फॉलोवर्स आएंगे। अलीना उन सभी 9 कन्याओं के पैरों को अच्छे से साफ करती है और उनके पैरों पर तिलक लगाती है, जिसके बाद वो उन सभी को भोजन परोसती है। वहीं शिल्पा ये सब करती हुई अलीना की और सारी गरीब लड़कियों की फोटो और वीडियो बना रही होती है, जिसमें उसकी सास भी उसका साथ देती है। अरे अरे शिल्पा, फिल्टर तो लगाया ही नहीं तूने, जल्दी से फिल्टर लगा। शिल्पा फिल्टर लगा रही होती है कि तभी वहाँ दुर्गा माँ प्रकट हो जाती है। मुझे तो यकीन नहीं होता, साक्षात दुर्गा माँ ने हमें दर्शन दिए हैं अपने। लगता है दुर्गा माँ हमारी भक्ति से प्रसन्न हुई हैं। धन्य हो दुर्गा माँ आपका, जो आप हमारे घर में पधारे हैं। जल्दी से ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अलीना के लिए आई हूँ। अलीना विदेश में रहने के बाद भी उसे यहाँ के तौर तरीके भी नहीं पता थे, फिर भी उसने पूरे रीति रिवाजों से मेरे नवरात्रे किए और पूरी श्रद्धा के साथ कन्याओं को भोजन भी खिलाया। मैं अलीना को वरदान देती हूँ कि इसकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा और ये हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ेगी। ये कहने के बाद दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके चलते शिल्पा और महेश्वरी दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। देखते ही देखते उस दिन के बाद अलीना तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और उसकी ज़िंदगी के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन वहीं शिल्पा और महेश्वरी वहीं की वहीं रह जाती हैं। इससे उन्हें सबक मिलता है और वो दिल से दुर्गा माँ की भक्ति शुरू कर देती हैं। रुक जाइए अम्मी जान, अल्लाह के लिए हमें घर से रुखसत ना करे। हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाएंगे? जा जाकर डूब मर। राम करे तूने मेरा बेटा छीना है, मैं तुझसे ये छत छीन लूंगी। भगवान करे तुझे और तेरी इन बेटियों को नर्क भी नसीब ना हो। ऐसा कहते हुए दुर्गा हिना को उसकी 3 बेटियों नाजिमा, जोया और आलिया के साथ घसीटते हुए घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती हैं। हिना का मन इसी चिंता में घुला जा रहा था कि वह अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी। ना तो उसके पास रहने को कोई ठिकाना है, ना पर्स में पैसे। या अल्लाह, ये कैसी घड़ी है? एक तो तुमने हमसे हमारा शौहर छीन लिया और फिर अम्मी जान ने हमें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं? हिना मुस्लिम थी और राजीव हिंदू। दोनों में बहुत प्यार था, पर जब राजीव हिना से शादी करके घर आता है तो दुर्गा हिना को अपनी बहू मानने से मना कर देती है। मगर इतने पर भी उसका गुस्सा नहीं मिटता। दुर्गा ने ना सिर्फ हिना को ठुकराया बल्कि उसकी खुशियों में दुख दर्द भरने की ठान ली। ऐसे में राजीव के अचानक चले जाने के कारण उसने हिना को घर से निकालने में बिल्कुल भी समय ना लगाया। हिना अपनी तीनों बेटियों को लेकर चलने लगती है। तभी रात का अंधेरा घिर आता है और आलिया कहती है, अम्मी
अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरे पैर दुख रहे हैं। ठीक है आलिया, हम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। जैसे ही हिना अपनी तीनों बेटियों को लेकर फुटपाथ पर बैठती है, एक अकड़ू पुलिस उन पर लाठी चला देता है। या अल्लाह, ये क्या हिमाकत है इंस्पेक्टर साहब, हम गरीबों को इस कदर मारने का क्या मतलब है? हम बस यहाँ बैठे ही तो हैं साहब। चोरी मुसलमानिन, ये फुटपाथ क्या तेरे बाप का है जो मुँह उठाकर यहाँ चली आई? चल भाग यहाँ से। चोट खाई हुई हिना अपनी तीनों बेटियों को लेकर रात के अंधेरे में ठोकर खाती हुई एक कचरे के ढेर में आ जाती। उस कचरे के ढेर से उठ रही बदबू से परेशान होकर जोया कहती है, अम्मी, क्या अब हम सभी इस कचरे के ढेर में रहेंगे? हाँ मेरी बच्चियों, अभी तुम्हारी गरीब अम्मी के पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें पेट भर खाना भी खिला सके, इसलिए हमें यहाँ रहना होगा। उस दिन से हिना और उसकी 3 बेटियां कचरे के ढेर में ही रहने लगती हैं। ऐसे ही ढलते दिनों के साथ रमजान का महीना भी शुरू हो जाता है। अम्मी, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, इस दफा हम भी आपके साथ रोजे रखेंगे। आप कहती है ना कि अल्लाह बच्चों की जल्दी सुनता है, क्या पता कि वो हमारी भी सुन ले। नाजिमा की बातें सुनकर हिना की आंखों में आंसू भर आते हैं। अगले दिन सुबह के 4 बजे हिना और उसकी तीनों बेटियों को अजान की आवाज़ सुनाई देती है। वह सभी उठकर नमाज अदा करने लगती हैं। या अल्लाह, आज रमज़ान का पहला दिन है, बस मुझ गरीब की खाली झोली में बस इतना भर देना कि मैं और मेरी बेटियां भूखी ना रहें। नमाज अदा करने के बाद आलिया कहती है, अम्मी, हमारे पास तो सुबह की सहरी में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या हम सारा दिन ऐसे ही भूखे प्यासे रहेंगे? नहीं मेरी बच्चियों, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। ऐसा कहकर हिना कचरे के ढेर के बाहर लगे प्याऊ से ठंडा ठंडा पानी भरकर उसमें थोड़ी सी चीनी घोलकर अपनी बेटियों को पीने के लिए दे देती है और दुआ पढ़कर खुद भी वह पीती है। अपनी अम्मी को माफ़ कर देना मेरी बच्चियों, मेरे पास तुम्हें सहरी में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, ये मीठी चाशनी ही हमारी सहरी का हिस्सा है। इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह ये रमज़ान के रोज़े आखिर में हमारी तकदीर बदल दे। जोया की बातें नाजिमा, आलिया और हिना के अंदर नई हिम्मत भर देती हैं। थोड़ी देर में सूरज उग आता है और देखते ही देखते कचरे के ढेर के चारों ओर घनी धूप छा जाती है। ऐसे में हिना और उसकी तीनों बेटियां गरीबी के कारण कचरे के ढेर में सारा दिन धूप गर्मी झेलकर कचरा बीनती हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और इफ्तार की अजान होती है। अम्मी देखो, इफ्तार की अजान हो गई, चलो अब हम भी नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के बाद हिना दिन भर बीने गए कचरे को कबाड़ की दुकान पर ले जाती है, जिसके बदले में उसे थोड़े पैसे मिलते हैं। मुझे इन पैसों को हिसाब से खर्च करना होगा, अभी रमज़ान के रोज़े बीतने में एक बड़ा वक्त बाकी है, अल्लाह रहम करना। हिना मिले हुए पैसे से थोड़ा चावल और आटा खरीद लाती है और जिनकी रोटी बनाकर वह अपनी बेटियों में बांट देती है। ये लो मेरी बच्चियों, इसे खाकर अपना रोज़ा खोलो। तीनों बेटियां हिना के चेहरे पर घिरी उदासी देखकर उस रूखी रोटी को भी चाव से खाती हुई कहती हैं, माशाअल्लाह अम्मी, इन रोटियों में क्या खूब मिठास भरी है। हाँ हाँ, ये रोटियां बिल्कुल सेवइयों के जैसे स्वादिष्ट हैं, आप भी खाइए ना अम्मी। इस तरह कचरे के ढेर में हिना का हर दिन ढलता जाता। जहाँ एक और रईसों के घर में रमज़ान के रोज़े खुशियों भरे बीतते, उनके मेज़ पर रमज़ान के रोज़े खोलते वक्त खूब सारा खाना होता, वहीं हिना और उसकी बेटियां रमज़ान के महीने में हर रोज़ पानी पीकर और रूखा सूखा खाया करती हैं और भूखी प्यासी रहकर दिन भर गरीबी और गर्मी झेलकर कचरा बीन कर बिताती। बावजूद इसके रमज़ान के रोज़े रखने के प्रति उनकी शिद्दत फीकी ना हुई, बल्कि उन्हें कचरा बीन कर कमाए पैसे से एक चादर खरीद कर उसे मज़ार पर चढ़ाने आई और चारों ने अपनी अपनी मन की बातें अल्लाह के दर पर रखी। या अल्लाह, सुना है तेरे दर से कोई भी खाली नहीं जाता, इस रमज़ान के पाक महीने में मुझ रकीब की खाली झोली भी भर दे। या अल्लाह, हमारी गरीबी मिटा दो और हमारी अम्मी के सारे गम दूर कर दो। मज़ार पर चादर चढ़ाकर जैसे ही हिना अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है, तभी एक पहुंचे हुए मौलवी हिना को घेर कर कहता है, सच्चे बादशाह ने तेरी सुन ली है बेटी, जा, इस रमज़ान के महीने में तेरे खोए हुए रिश्ते तेरे पास चल कर आने वाले हैं, इत्मीनान रख। हिना जैसे ही अपनी बेटियों के साथ कचरे के ढेर के पास आती है तो वहाँ देखती है कि उसके सास ससुर वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अम्मी जान, अब्बू जान, आप दोनों सोच भी नहीं सकते, आप दोनों को यहाँ देखकर हम कितने खुश हुए, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अरे घर चले ना बहू, तेरी और हमारी पोतियों के बिना सारा घर आंगन सूना है।
अपनी सास को माफ कर देना हिना बहू, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। उस रोज मैंने तुझे घर से तो निकाल दिया, मगर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। मेरे कारण तुझे इस कचरे के ढेर में दिन काटना पड़ा। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। अम्मी जान, खुदा के लिए हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। हमारे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं। दुर्गा अपनी बहू और उसकी बेटियों को घर ले आती है और रमजान के एक दिन पहले ओमकार और दुर्गा अपनी बहू और पोतियों के लिए नए कपड़े, फल, मिठाइयाँ, खजूर इत्यादि की भर कर खरीदारी करते हैं। और रमजान का आखिरी दिन हिना की जिंदगी में खुशहाली ले आता है। उस रोज हिना खुशी से भर कर कहती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मेरी सुन ली। तू तारीफ़े काबिल है। अम्मी जान, अब्बू जान, ईद मुबारक। तुझे भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो हिना बहू। हमने आप दोनों के हिस्से की भी सेवइयां बनाई हैं, आप खाएंगे ना? ये पूछते हुए हिना के चेहरे पर एक डर झलक रहा होता है। तभी दुर्गा खुशी से बोलती है, हाँ मैं सेवई जरूर खाऊंगी, चिंता ना कर बहू, ये दुर्गा बदल चुकी है। अब तो मैं तुझसे इस घर में नमाज अदा करने का हक नहीं छीनूंगी और ना ही तुझे रमजान के रोजे रखने से कभी मना करूंगी, बल्कि अब तेरी सास तेरी हर खुशी का हिस्सा होगी। अपनी सास को पूरी तरह से बदला हुआ देखकर हिना अपनी सास के गले लग जाती है, जिसके बाद पूरा घर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर एक दूसरे के साथ रमजान की खुशियां मनाता है। ये हिना और उसकी बेटियों की रमजान के दिनों में की गई दुआओं का फल ही तो था, जो उन्हें अपने खोए रिश्ते नए सिरे से मिले। ये उस ईश्वर की नजात ही थी जिसने दुर्गा के मन में अपनी मुस्लिम बहू के लिए कड़ी नफरत की नींव हमेशा के लिए ढा दी थी।